बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर सामने आया हूं आपके, और वो खबरें क्या हैं कि हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे। बिल्कुल, हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया गया है, लेकिन बड़ी अहम इंकशाफात सामने रखने वाला हूँ आपके। अगला वज़ीर आला कौन बनने वाला है? उस्मान बुज़दार दोबारा आ रहे हैं, हमजा शहबाज ही दोबारा वज़ीर आला बन रहे हैं, या फिर चौधरी परवेज इलाही साहब बन रहे हैं? इस हवाले से अहम इंकशाफात आपके सामने रखने वाला हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट इस पे न्यूज़ आपके सामने लाने वाला हूँ। और इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस एक बार फिर से बढ़ा ली हैं। पाकिस्तान के पेट्रोल के प्राइसेस जो पहले ही आवाम पर जो है ये बम गिरा चुके हैं और एक महंगाई की लहर दौड़ चुकी है पूरे मुल्क में, और एक बार फिर से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाकर आवाम को एक बार फिर से परेशान हाल कर दिया गया है। दो इंपॉर्टेंट खबरें, इनके बारे में डिटेल से बात करूंगा। इससे पहले कि न्यूज़ की डिटेल की जानब चलें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ताकि वो आप इन चीज़ों से बाखबर रह सके। और ये खबर चाहे कश्मीर से रिलेटेड हो या फिर पाकिस्तान से रिलेटेड हो, हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो चलेंगे जी खबर की जानब। सबसे पहले हमजा शहबाज साहब के हवाले से इंकशाफात क्या है, उनको ओहदे से तो हटा दिया गया है, क्या दोबारा क्या होने वाला है? तो ये मेरे पास जो इंपॉर्टेंट खबरें ये हैं कि इनको इमरान खान साहब जो है वो इनको हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने जो रिट दायर की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिट दायर की और रिट दायर करने में उनका ये मौक़िफ़ था, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान जो कि मुनर्रफ अरकान थे उनको डी-सीट कर दिया जाए। डी-सीट करने से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि डी-सीट करने का पाकिस्तान को नुकसान ही होता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह कि डी-सीट करने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम 25 रहनुमा क्योंकि दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बन सकेंगे, बल्कि वो उनके तमाम जो हल्का जात है वहां पे ज़मीनी इंतखाबात दोबारा से करवाए जाने हैं, और दोबारा ज़मीनी इंतखाबात कराए जाने की वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान की जो तादाद है वो कम हो गई है। और इस तरह से असम्बली में अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 172 है, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त 177 है, जो कि 5 अरकान इनके पास ज्यादा हैं और 177 अरकान के साथ ये फिर लीड कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त असम्बली में जो सूरत हाल है। और क्योंकि जो इनके 25 अरकान हैं उनको मुनर्रफ अरकान को डी-सीट कर दिया गया है, डी-सीट करने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई खातुखा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो डी-सीट हो चुके हैं और फिर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, वो वोट नहीं कर सकेंगे। तो डेफिनेटली अगली बारी एक बार फिर से कल हमजा शहबाज जो है वो बरसर इक़्तिदार आते हुए नजर आ रहे हैं। हमजा शहबाज सब अगले फिर वज़ीर आला होंगे, क्योंकि एक और अगर इसके साथ साथ मैं ऐड करता चलूँ कि जो अक़लीती कोटे की जितनी भी सीटें होती हैं, अक़लीती जो खुसूसी नशिस्तें होती हैं या फिर जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें होती हैं, ख़वातीन की नशिस्तें भी और उसके साथ साथ जो अक़लीती नशिस्तें हैं वो भी, जो अरकान ज्यादा होते हैं, जिनकी तादाद ज्यादा होती है, उस तादाद के हिसाब से उनको हर 5 अरकान के साथ एक जो अक़लीती बिरादरी के जो नुमाइंदा है वो दे दिया जाता है, या फिर खुसूसी नशिस्त में से जो ख़वातीन की नशिस्त होती है उनमें से एक नुमाइंदा वो उनको दे दी जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्योंकि 5 अरकान के पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ज्यादा हुए, तो इसलिए दोबारा से जो एक बार फिर से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हमजा शहबाज बरसरे इक़्तिदार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि कल क्या होने वाला है, क्या चौधरी परवेज इलाही साहब आने वाले हैं या नहीं, या उस्मान बुज़दार साहब दोबारा आने वाले, इसका फैसला कल हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे आपसे ये जिक्र करता चलूँ कि अगर एक यहाँ पे चांस बन सकता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर कोई ऐसा पत्ता खेला जाता है कि जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, उनके मेंबरान्स को, उनके अरकान को तोड़ा जा सके किसी तरह से, ये आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। अगर वो तोड़ा जा सकता है, तोड़ने में कामयाब होते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से इक़्तिदार में आ सकती है और इनका CM बन सकता है, चीफ मिनिस्टर इनका ही पंजाब से बन सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट रात है आज की और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल का इस हवाले से। और दूसरी जो खबर है वो दूसरी खबर के हवाले से डिस्कस करता चलो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
के वज़ीर आज़म पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानब से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस में जिक्र करता चलूँ कि 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर के साथ बढ़ा लिए गए हैं और 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर की प्राइस कंफर्म कर दी गई है नोटिफिकेशन के मुताबिक। और इसके साथ साथ हाई स्पीड डीजल की जो प्राइस है वो 13 रुपये और 23 पैसे फी लीटर के साथ इजाफा कर दिया गया है और 276 रुपये फी लीटर के साथ बढ़ाए गए हैं। और लाइट डीजल के बारे से अगर बात कर दी जाए तो लाइट डीजल की कीमत 18 रुपये 83 पैसे फी लीटर के साथ बढ़ाई गई है और इस तरह इसकी कीमत 226 रुपये और 15 पैसे हो चुकी है। इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ा दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत 18 रुपये और 83 पैसे बढ़ा दी गई है फी लीटर के साथ और 230 रुपये 26 पैसे मट्टी के तेल की फी लीटर की कीमत इस वक्त हो चुकी है। और पेट्रोल की प्राइसेस 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर के साथ बढ़ाए गए हैं और इस तरह से 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर पेट्रोल की प्राइस हो चुकी है। दो इंपॉर्टेंट खबरें ये थी आपके सामने जो रखी, ये दोनों माशी लिहाज से भी आवाम को खस्ता हाल किया जा रहा है और दूसरी जानब सियासी तजब्जुब का शिकार हमारा मुल्क भी हो चुका है। अब देखना यह है क्या ये सियासी सुल्तान ऐसी हर रोज बदलती रहेगी, सियासी कशमकश में ये हमारा मुल्क रहेगा या फिर स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा। आए रोज यहाँ पे सियासी हंगामे, सियासी जलसे जुलूस रैलियां होती दिखाई देती हैं और जिसकी वजह से हार तबका फिक्र के से ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान, हार और डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देते हैं। अब फिर से वही सूरत हर साल के बाद रैलियां, हर साल के बाद जलसे जुलूस, इसके हवाले से अगर कुछ पेश रफ्त न की गई तो हमारा मुल्क डेफिनेटली 75 साल होने के बावजूद इसकी जो मुआशरत है वो दिन ब दिन गिरते हुए दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आगे भी इसके कुछ चांसेस नजर नहीं आ रहे। अगर यही आ रहा तो बिल्कुल जो आज श्रीलंका का हाल हो रहा है वही दिखाई दे रहा है कि वही हालात होने वाले हैं। यहाँ पे इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए और सियासी तौर पर बिलखुसूस स्टेबलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। खुसूसी रूल होना, एक अहम कानून के तहत चलना बहुत ज़रूरी है। अब आने वाला वक्त बता सकता है कि क्या असरात पड़ते हैं। अब ये जो महंगाई होने वाली है, क्या ये महंगाई रुक पाएगी या नहीं, या दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी। आप लोगों का इस बारे से क्या मौक़िफ़ है, कमेंट्स करना ना भूलिएगा और अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।